जो साथी रिकवरी एजेंसी बनाकर काम करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ मैं। ठीक है गाइज, आज मैं आपको सही समय बताने वाला हूँ, सही टाइम बताने वाला हूँ किस टाइम आप आवेदन करके आप रिकवरी एजेंसी का काम ले सकते हो। ठीक है, चाहे बकेट 3 हो चाहे बकेट 4 हो, जौन सा भी आप काम लेना चाहते हो, इस समय यदि आप आवेदन करोगे तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट प्रकुंज शर्मा। मैं बहुत सारे साल से रिकवरी एजेंसी बनाकर काम कर रहा हूँ, चला रहा हूँ उसे। ठीक है, 8-9 साल तो हो ही गए होंगे। बहुत सारे स्टेट में हमारा काम है। ठीक, तो मैं आपको सही चीज़ तो मैं आपको बता ही सकता हूँ कि आप किस समय आवेदन कर सकते हो और किस समय आपको काम मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, बात संभावना की है, यकीन से तो देखो मैं कहता नहीं, बात संभावना की है। ठीक है गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, उससे जो भी हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा वो आप तक जल्द से जल्द जाएगा। ठीक है, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए गाइस, क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत करता है आप सबके लिए। ठीक है, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आइए। साथियों, रिकवरी एजेंसी बनाकर यदि आप काम करना चाहते हो तो देखो बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप इस काम में अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी फील्ड है ये। लेकिन बात वहाँ होती है गलत जहाँ आप गलत कर रहे हो किसी के साथ। यदि देखो बहुत सारे चीज़ में ऐसा होता है कि आप अपने बोरोवर से ना बदतमीजी से बात कर लेते हो, वो चीज़ बिल्कुल इलीगल है। यदि आप इस तरीके से काम कर रहे हो, ऐसे आप बदतमीजी से अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो जो जिसने लोन ले रखा है बैंक से, तो वो चीज़ बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और अगर आप ऐसा करते हो तो ये फील्ड आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप तो फिर जेल जाने लायक हो अगर ऐसी बदतमीजी अगर आप कर रहे हो तो। ठीक है भाई, ऐसे बंदों को जेल भी हो जाती है जो अपने बोरोवर से, जिसने लोन ले रखा है बैंक से, अगर आप उससे बदतमीजी कर रहे हो, ठीक है, उसे उसकी जो इमेज है उसको ख़राब कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर मुकदमा भी दायर कर सकता है। ठीक है, हमारे वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं होता कि आप रिकवरी एजेंट बन जाओ और अपने क्लाइंटों से गालियाँ दो, बदतमीजी दो। ठीक है भाई, ये चीज़ हमारा मकसद नहीं है। हमारा सिर्फ मकसद आपको एक राह दिखाना है, आपको सही बात बताना है। ठीक है, बात में वीडियो पे आते हैं गाइज। वीडियो के टॉपिक जो था गाइज, रिकवरी एजेंट जब आप बनना चाहते हो, ठीक है, आप अपनी एक रिकवरी एजेंसी बनाकर काम करना चाहते हो, तो ना आपको सबसे पहले तो देखो एक टीम की ज़रूरत होती है। जब आपके पास टीम भी हो जाती है, आपके पास जीएसटी भी हो जाता है, आपके पास पूरा सेटअप है, सब चीज़ है आपके ऊपर, अब आपको आवेदन करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है गाइज वो होती है आवेदन करना। आप किस समय आवेदन कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही चीज़ होती है आपको काम दिलाने के लिए। ठीक है, वही चीज़ आपकी मदद करती है काम दिलाने में। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं जानता हूँ भाई, जब 10 जने एक ही चीज़ को अप्लाई करेंगे तो 10 को तो वो काम मिलने का नहीं। ठीक है, 1 या 2 या 3 या 4, ठीक है, हद से 5, इतने लोगों को ही काम मिलेगा। लेकिन यदि आपको सही समय पता है उस चीज़ को आवेदन करने का, ठीक है, और उस समय वो 10 लोगों में से 4 लोगों को ही पता है, तो आप चारों को ही काम मिलेगा। ठीक है, मैं बहुत गहरी बात करता हूँ गाइज, बहुत पकड़ना बात अगर समझना अच्छे तरीके से। ठीक, तो गाइज मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपको रिकवरी एजेंसी का काम अगर लेना है तो आपको सही समय में ही आवेदन करना होता है। ठीक है, अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई सर सही समय क्या होता है आवेदन करने का। दोस्तों देखो, आवेदन करने का जो सही समय होता है वो होता है 31 मार्च के बाद। ठीक है, 31 मार्च जो होता है वो होता है फाइनेंशियल ईयर जो ख़त्म होता है जब। ठीक है, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है वो होता है 31 तारीख को, 31 मार्च को। ठीक, 1 अप्रैल से शुरू होता है हमारा नया साल। ठीक है भाई, फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। ठीक, तो ये चीज़ आप सबको पता होगा जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि आप मेरे भाई जो मुझे देखते हैं बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपको पता होगा कि भाई 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च के जो बीच का पीरियड होता है ना, 31 मार्च का, ठीक है भाई, अप्रैल 2-3 महीने के बाद का मान के चलो, अप्रैल मई जून जुलाई के बाद का जो पीरियड होता है, जुलाई से लेके जुलाई अगस्त से लेके और आप मार्च तक जो आवेदन कर रहे हो, उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग एकदम बिल्कुल होते हैं ना, भीड़ आ गई। ठीक है कि भाई हमें भी काम दे दो, बैंक हमें भी काम देता है, हमें भी देता है, हमें भी देता है, हमें भी देता है। ठीक है, बैंक करता क्या है, बैंक के पास देखो ये चीज़ नहीं होती कि भाई इतने सबको ही काम दे दे।
ठीक है, कि भाई आप सब अगर आवेदन कर रहे हो तो आप सबको ही काम मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बैंक में कुछ जो सीमाएं होती हैं, बहुत कम लोगों के लिए काम मिलता है। ठीक है, बहुत कम एजेंसियों को काम दिया जाता है। ठीक है, जिसमें आपका भी आवेदन होता है, ठीक है, आपका भी नंबर होता है और आपका जो काम होता है वो रह जाता है। ठीक है, तो आप निराश हो जाते हो और फिर सोचते हो कि यार चल छोड़ा, मुझे एजेंसी बनाकर काम ही नहीं करना। लेकिन आप अगर सही समय चोट मारोगे तो वो चोट असर करेगी। ठीक है, वो एक कहावत है ना कि जो लोहा होता है अगर वो गर्म होता है तो उसके ऊपर अगर हथौड़ा मार दोगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, और फिर वो ठंडा हो जाता है तो मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो काम को आप सही तरीके से समझो। 1 अप्रैल के बाद जो पीरियड है, 1 अप्रैल के बाद का जो पीरियड है, आप उसमें आवेदन करो। ठीक है, उसमें आवेदन करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उस समय यदि आप आवेदन करते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं रिकवरी एजेंसी एम्पेनलमेंट करवाने के। ठीक है, आपको रिकवरी का काम मिलने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि 31 मार्च तक के जो थे आवेदन, क्योंकि ये टेंडर की तरह दिया जाता है गाइस ये। ठीक है, 1 अप्रैल से जो 31 मार्च के बीच के जो लोग हैं जिन्हें काम मिला हुआ है, उनका 1 अप्रैल या 5 अप्रैल के बाद जो होता है, देखो क्योंकि 5 अप्रैल ही मान के चलो, क्योंकि फिर तो क्लोजिंग चली रहती है तो बैंक क्लोजिंग में लगा रहता। ठीक है, 5 अप्रैल के बाद के मान के चलो, जो पुरानी एजेंसी काम कर रही है उनका एम्पेनलमेंट होता है। ठीक है, उनका जो एम्पेनलमेंट होता है उसी समय आपको अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा देने हैं बैंक में। उस समय क्या होगा, उस समय यदि आप अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवाते हो बैंक में तो आपको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी एजेंसी एम्पेनलमेंट होने के चांसेस आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है गाइज। ठीक है, तो ये सही समय होता है। ठीक है, अप्रैल का महीना जो होता है, अप्रैल मई, ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें आपको काम मिलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है गाइज। ठीक है, तो इस समय यदि आप आवेदन करते हो तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं रिकवरी एजेंट के फील्ड में। ठीक है, एजेंसी बनाने के बहुत ज़्यादा चांस आपके बढ़ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपकी बहुत नॉलेज मिली होगी, और यदि आपको कुछ चीज़ अच्छी मिली है इसमें वीडियो में तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए रोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।